दीजिए। हमारे पीछे हमारे बाल बच्चा है, हमारा माँ बाप है, हमारा परिवार है, समाज है, लेकिन किसी तरह से कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है। जब न्याय मांगने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा बरसाया जाता है। मंत्री जी बोले हैं देखते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि कब देखेंगे? जब हम लोग फांसी लगा के मर जाएंगे तब। पूरा बिहार की जमीन को नाप सकते हैं, अच्छा। इस सरकार को नहीं नाप सकते हैं। सरकार को नाती है। हम लोग आ रहा है 2025 की विधानसभा चुनाव, ये मुरैठा कुमार को बता देंगे। ये कह रहे थे कि 10,000 नौकरी नहीं देंगे तो हम रोजगार वोट मांगने नहीं जाएंगे। 25 के विधानसभा में पूरे बिहार के अमीन हर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़िएगा। यस चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में हम लोग अपना टीम खड़ा करेंगे और वो मुरैठा चौधरी को मुरैठा उखाड़ करके अपने मुरैठा पर रखेंगे और पूरे जनता बिहार के जनता को न्याय देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित के तक तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि सभी लोग पूरे बिहार भर के संविदा कर्मी अमीन है। देखिए सड़कों पर उतरे थे, इन लोगों पर लाठी चार्ज भी हुआ था और अब बैठ गए हैं धरने पर। इन लोगों से बात करेंगे क्यों आप लोगों पे लाठी चार्ज हुआ, अब आप लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर क्यों बैठ गए? अरे धरना पर क्यों नहीं बैठेंगे? विगत 13 तारीख से लेकर के पटना के चप्पा चप्पा मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के दरवाजा खटखटा के थक चुके हैं। घर घूम लिए, एक एक का दरवाजा का सुबह खोल करके हम ही जाकर कहते थे कि सर हमको न्याय दीजिए, सर हमको न्याय दीजिए। हमारे पीछे हमारे बाल बच्चा है, हमारा माँ बाप है, हमारा परिवार है, समाज है, लेकिन किसी तरह से कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है। जब न्याय मांगने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा बरसाया जाता है। जब न्याय मांगने जाते हैं तो सड़क पर दौड़ा कर मारा जाता है। जब न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को ठोकरें मारा जाता है। तो बताइए कि कहाँ जाएंगे हम लोग अपने न्याय के लिए, अपने हक व अधिकार के लिए पूरे पटना के सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। न्याय मिलेगा। देखिए हमको अपने आप पे भरोसा है, हमको अपनी सच्चाई पे भरोसा है, हमारे पूरे बिहार के अमीन के ईमान और ईमानदारी पर भरोसा है और हमारे बहाली जो हुई उस न्याय पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा और 100% मिलेगा। उम्मीद है एकदम मिलेगा। मंत्री जी से मुलाकात हुई थी? देखिए मंत्री जी से मुलाकात हुई है, मंत्री जी बोले हैं देखते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि कब देखेंगे? जब हम लोग फांसी लगा के मर जाएंगे तब। फांसी लगाने से नौकरी मिल जाएगी? अरे नौकरी नहीं मिलेगा तो काला धब्बा लगा के अपना समाज में ना जाएंगे। कैसे काला धब्बा? बिहार सरकार लगा दिया ना, इज्जत प्रतिष्ठा को नीलाम कर दिया ना। सड़क पर हम लोगों को जो पूरे खोल करके हम लोगों को ऐसा क्या नौबत ला दिया गया है कि हम लोगों को ये करने पर मजबूर हो रहे हैं। ना इज्जत प्रतिष्ठा बचा तो ऐसे जिंदा रहने से क्या फायदा? कब तक यहाँ पे बैठे रहिएगा? आप लोग पर लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हम लोग जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक बैठेंगे। देखिए हम लोग सबके दरवाजे पे गए और मंत्री साहब बोले कि भरोसा करिए, फिर वही नेता वाला बात कर दिए। मैंने आपको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पीछे नहीं हटिएगा कदापि नहीं। हम लोग वो अमीन हैं जो पूरा बिहार की जमीन को नाप सकते हैं, इस सरकार को नहीं नाप सकते हैं। सरकार को नाती है। हम लोग आ रहा है 2025 की विधानसभा चुनाव, ये मुरैठा कुमार को बता देंगे। ये कह रहे थे कि 10,000 नौकरी नहीं देंगे तो हम रोजगार वोट मांगने नहीं जाएंगे। 10 लाख, लेकिन अभी देख रहे नौकरी छीन रहा है, 10 लाख का छीन लेगा तब वोट मांगने जाएंगे। हम ही लोग सरकार को बनाए हैं, हम ही लोग गिराएंगे। मुरैठा उनका खोलेंगे, हम लोग बांधेंगे। किसका मुरैठा खोलिएगा? मुरैठा चौधरी, सम्राट चौधरी जो हम लोगों पे लाठी चार्ज किया। आप मीडिया बंधु देखे थे ना कैसे 3 किलोमीटर दौड़ा के मेरे अमीन के ऊपर लाठी चार्ज किया था। हम आज भी हम लोग जब आज बताते हैं आज जब हम लोग गर्दनी बाग से परमिशन ले चुके हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन धरना के लिए, जब हम लोग आ रहे थे, क्योंकि बिहार के भिन्न जगह से सभी लोग हैं, सभी को तो पता नहीं है। हम लोग जब आ रहे थे तो पुनाई चौक से थोड़ा पीछे को मंदिर, कौन सा मंदिर है, हाँ, उस मंदिर के समक्ष हमारे बिहार, हम देखे हैं बहुत सारे न्यूज चैनल में कवर हुआ है, हमारे अमीन साथियों को दौड़ा के पुलिस प्रशासन पीटा था। एक बात और बता देते हैं, आज मुरैठा चौधरी अपने आप को मुरैठा वाले कहते हैं ना। अगर हम लोगों के हक व अधिकार के साथ हनन किया, हम लोगों के साथ भविष्य खराब किया, तो मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ 25 के विधानसभा में पूरे बिहार के अमीन हर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और यस
चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में हम लोग अपना टीम खड़ा करेंगे और वो मुरट्ठा चौधरी को मुरट्ठा उखाड़ करके अपने मुरट्ठा पर रखेंगे और पूरे जनता बिहार के जनता को न्याय आप लोग देंगे। इतना गुस्सा है सम्राट चौधरी? अरे गुस्सा है, सम्राट कहते हैं इसको, अभी भरत चौधरी है, सम्राट चौधरी नहीं है, ये भरत चौधरी है भैया। ये नौकरी ले छीन कर हम लोग का पेट पे लात जो मारा है, मेरा पेट पे लात बहुत मारा भैया, बड़ी जोर से चोट लगी है, ऐसे चोट लगी जिसमें हमारा पूरा खानदान त्रस्त हो जाता है। एक नौकरी जिसके मान सम्मान से हम जी रहे थे, खा रहे थे, आज वो हमारे मान सम्मान के साथ खेल लिया है। लेकिन आने वाला चुनाव में हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से उसने मुझे रोड पे खड़ा किया है और हम अमीन भाई भी उसको रोड पे दौड़ा के खड़ा नहीं किए, अपनी उसको कुर्सी से नहीं भगाए, तो हम भी अपने बाप का औलाद नहीं। हम लोग पीठ का मार तो झेल लेंगे, लेकिन पेट पे जो लात मारा है वो नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक साथी बताया ना कि चुनाव में खड़े हो जाएंगे, जब नौकरी नहीं करने दीजिएगा तो नेता बन के बस दिखा देंगे। मुरट्ठा गाँव में तो लोग पूछते ही होंगे। पूरा पूछे हैं, समाज में कोई इज्जत ही नहीं रहा। अब हम लोग का तो इज्जत ले लिया गया नीतीश सरकार के द्वारा। ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें बीजेपी की सरकार है, ये रोजगार पर कभी ध्यान ही नहीं देती है। ये रोजगार छीनने का काम करती है। हम लोगों को रोड पे ला दिया, हम लोग का कहीं का नहीं है। हम अगले विधानसभा में इस जो बीजेपी की सरकार है, इन्हें हम बता देंगे। ये मुरट्ठा वाले जो हैं, सम्राट चौधरी, ये सोच रहे हैं कि अगले बार हम बीजेपी कैंडिडेट मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं, ये विधायक बनने लायक भी नहीं है। ये हम पे लाठीचार्ज करवाते हैं और ये हम इनके लाठीचार्ज से डरने वाले नहीं है। एकदम नहीं डरेंगे, उनको डरना होगा। अगले विधानसभा में इस बीजेपी सरकार को हम लोगों ने आह्वान किया है। बिहार के जितने भी मतदाता है, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगले बार बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना। आप लोग सड़क पर उतरते, लाठीचार्ज हुआ, गर्मी काफी ज्यादा है। जी 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 गर्मी जी में भी आप लोग देखिए, बैठे हुए हैं। सरकार का जो ये दोहरी नीति है, हम सरकार के अंतर्गत बहाल हुए हैं संविदा कर्मी, और सरकार थर्ड पार्टी एजेंसी भी लाई है जिसका नौकरी 60 साल के लिए, और सरकार के हम अंतर्गत काम करते हैं। सरकार हमको खुद बहाली किया है, तो उसकी नौकरी 4 साल के बाद सीधे रोड पे मार दी है। क्यों? क्योंकि हम चंदा तो नहीं देते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी एजेंसी चंदा देती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहता है कि संविदा, वो संविदा के लिए बेकरार है और हम जो है रोजगार में जाने के लिए बेकरार है। फिर भी उनकी नौकरी 60 साल और हमारी नौकरी 4 साल के बाद लात मारा जाता है, क्योंकि वो पैसा करके चंदा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, हम चंदा नहीं देते हैं। ये कौन सा दोहरी नीति है? देख लीजिए, टीचरों का देख लीजिए। एक तरफ से नियोजित टीचर थे, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनको सक्षमता के जरिए लाया जा रहा है और हमको जो है उसके हटाया जा रहा है। और एक तरफ मुरट्ठा चौधरी कहते हैं 10 लाख लोगों को रोजगार जब तक नहीं देंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं जाएंगे 25 के विधानसभा में। ये कैसी नीति है सरकार का? एक तरफ 10,000 अमीनों की बहाली और दूसरी तरफ 550 को जो है नौकरी से हटाने उम्मीद का है काम करते हैं। नीतीश कुमार से? मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों को लाठीचार्ज हम लोगों पर करवाया है, उस तरह से हम लोगों को अभी भी, आज भी जब हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे थे और रास्ता भटक गए थे, हम लोग सिर्फ रास्ता पूछे हैं, उसी दौरान हम लोगों पर लाठीचार्ज फिर आज भी करवाया गया है। अगर यही रवैया रहा, सरकार अगर हम लोगों को वापस नहीं ले रही है, तो 2025 का इलेक्शन हारने के लिए वो तैयार हो जाए। देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि सभी लोग पूरे बिहार भर के संविदा कर्मी अमीन है। देखिए, आपको बताते हैं कि 3-4 दिनों से लगातार ये लोग जो राजस्व विभाग का कार्यालय है, उस कार्यालय का घेराव कर रहे थे। लेकिन अब देखिए, ये लोग उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पे पहुंचे थे, जहां पर इन लोगों पर लाठियां चलाई गई। और अब देखिए, गर्दनी बाग में बैठ गए। इनका साफ कहना है कि हम लोग जमीन नापने के काम करते हैं, अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग सरकार को ही नाप देंगे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को लेकर काफी इन लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। इन लोगों को साफ कहना है कि आने वाले चुनाव में हम लोग बीजेपी को बता देंगे कि हम लोग क्या है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें।